एक पेड़ जिसकी छाया में बैठकर एक पत्नी ने यमराज से अपने पति की जान वापस ले ली। एक व्रत जो सिर्फ सुहागिन स्त्रियां करती हैं, लेकिन क्यों? और एक रहस्य जो वट वृक्ष की जड़ों में छुपा हुआ है, जिसे आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आज इस वीडियो में इन तीनों रहस्यों का खुलासा करने जा रही हूँ। अंत तक देखना जरूर, क्योंकि अंतिम बात सबसे जरूरी है। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपको ऐसी ही हिंदू धर्म से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं सावित्री सत्यवान की कथा। सत्यवान एक राजकुमार जिसकी मृत्यु तय थी। सावित्री एक ऐसी पत्नी जिसने मृत्यु को भी चुनौती दे दी थी। नारद मुनि ने पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही बची है, लेकिन सावित्री ने कहा, मैंने पति चुन लिया है, अब मृत्यु भी मेरा निर्णय नहीं बदल सकती। फिर वो दिन आया। सत्यवान वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और यमराज वहां आ गए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। फिर यमराज ने 3 वर दिए, लेकिन पति के प्राण देने से मना कर दिया। सावित्री ने इतनी चतुराई से वर मांगे कि यमराज को अंत में सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। और जब ये सब हो रहा था, वट वृक्ष की छाया थी, इसीलिए वट वृक्ष को साक्षी मानकर इस दिन पूजा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वट वृक्ष का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। पहले जानते हैं धार्मिक महत्व को। शास्त्रों में वट वृक्ष को त्रिदेव का प्रतीक माना गया है। जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और शाखाओं में शिव जी का वास होता है। यही कारण है कि इस वृक्ष की परिक्रमा करने से तीनों देवों का आशीर्वाद मिलता है। वट वृक्ष अक्षय है, यानी ये कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, इसीलिए इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके वैज्ञानिक महत्व को भी। वट वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसकी जड़ें भूमि के कटावट को रोकती हैं। इसकी छाया इतनी घनी होती है कि गर्मी में भी ठंडक रहती है। चलिए तो अब जान लेते हैं व्रत की विधि और पूजा कैसे करनी है। सूर्य उदय से पहले उठकर आपको स्नान करना है। वट वृक्ष के पास जाकर जल, रोली, अक्षत, फूल और फल अर्पित करना है। कच्चे धागे से वट वृक्ष की 7 या 108 परिक्रमा करना है। परिक्रमा करते हुए सावित्री सत्यवान की कथा आपको सुनना है। अंत में पति की दीर्घायु के लिए आपको प्रार्थना करना है। व्रत रखने वाली सभी स्त्रियां शाम को फलाहार से व्रत खोलती हैं। वट अमावस्या सिर्फ एक व्रत नहीं, यह उस शक्ति की याद है जो एक सच्ची भक्ति में होती है। सावित्री ने मृत्यु को जीता, तो आपकी भक्ति किसे नहीं जीत सकती।